क्या आप कभी उस भीड़ का हिस्सा बने हैं जो जून की इस जानलेवा गर्मी में किसी स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़ी होकर एक अदर ट्रेन के आने का इंतजार करती है? क्या आपने कभी उस बेबसी को महसूस किया है जो जनरल डिब्बे का दरवाजा बंद होने पर लोग खिड़कियों के रास्ते अपनी औलाद अपने सामान को भीतर फेंकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि जो लोग पीले रंग की मखमली सीटों पर बैठकर वातानुकूलित हवा का आनंद लेते हुए इस देश की जीडीपी तय करते हैं, उन्हें पसीने से लथपथ उस भारत की चीखें सुनाई नहीं देती है। नमस्कार, मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी। आप देख रहे हैं सबको स्वराज न्यूज। लेकिन आज की कहानी केवल भीड़ की नहीं है। आज कहानी है उस फरमान की जो चुपके से बिना किसी ढोल नगाड़े के देश के करोड़ों आम मुसाफिरों की जेब पर सरकारी मुहर की तरह चिपका दिया गया है। 13 साल बाद रेलवे की नींद खुली है, लेकिन यह नींद किसी सुविधा को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए खुली है। 1 जुलाई से रेलवे एक नया नियम लागू करने जा रहा है। अगर आप बिना टिकट पाए गए तो जुर्माना 250 रुपए नहीं, सीधा 500 रुपए होगा, यानी दोगुना जुर्माना। सरकार इसे जन विश्वास अधिनियम कहती है। अजीब विरोधाभास है। कानून का नाम है जन विश्वास, लेकिन जनता पर भरोसा इतना कम है कि जुर्माना दोगुना कर दिया गया। आज हम इसी के हर पहलू का विश्लेषण करेंगे। रेलवे बोर्ड के बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे साहब लोग कह रहे हैं कि यह कदम अनुशासन लाने के लिए उठाया गया है। चलिए हम भी उनके इस तर्क को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। नियमों का पालन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बिना टिकट यात्रा करना अपराध है और इस पर रोक लगनी ही चाहिए। लेकिन साहब, सिक्के का दूसरा पहलू कौन दिखाएगा? क्या हमारे पास यह डेटा है कि इस देश में बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत लोग शौक से ऐसा करते हैं और कितने लोग मजबूरी में? जब एक गरीब मजदूर को अपने बीमार पिता को देखने गांव जाना होता है और उसे 3 महीने तक किसी भी ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिलता है, तब वह क्या करे? जब विंडो टिकट की लाइन में खड़े खड़े ट्रेन छूटने का वक्त हो जाता है और सर्वर डाउन होने की वजह से काउंटर बंद हो जाता है, तब वो यात्री क्या करे? क्या यह अपनी यात्रा रद्द कर दे या फिर इस उम्मीद में ट्रेन में चढ़ जाए कि टीटी साहब मिलेंगे तो वे रसीद काट देंगे? अब अगर वह चढ़ गया तो उसे अपराधी मान लिया जाएगा, उस पर 500 का न्यूनतम जुर्माना ठोका जाएगा। अगर उसके पास पैसे नहीं हुए तो उसे सीधे मजिस्ट्रेट की अदालत में ले जाया जाएगा और जेल की हवा खिलाई जाएगी। क्या यही है आपका अंत्योदय? क्या इसी को कहते हैं कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति का कल्याण? इस देश में 2 तरह की रेलें चल रही है। एक रेल वह है जो रील्स में दिखती है, चमचमाती वंदे भारत केसरी रंग की ट्रेनें, साफ सुथरे केटरिंग के डिब्बे, और दूसरी रेल वह है जो रियल में दिखती है, जिसके स्लीपर कोच जब जनरल बन चुके हैं और जनरल कोच कसाई खाने की तरह ठसाठस भरे हुए हैं। सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि वह वंदे भारत में सफर करने वाले अमीर यात्रियों को कैसे खुश रखा जाए। जो मुसाफिर पैसेंजर ट्रेनों और एक्सप्रेस के जनरल डिब्बों में भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर यात्रा करते हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उन ट्रेनों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जाती? जनरल बोगियों की संख्या 4 से बढ़कर 12 क्यों नहीं की जाती? तो उस तालिका को, उस सरकारी दस्तावेज को थोड़ा बारीकी से खोलते हैं, जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब 1 जुलाई से टीटी साहब या आरपीएफ के जवान आपके सामने खड़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कानून किस गलती की क्या कीमत तय की गई है। सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी नियम की जिसने इस पूरी चर्चा को जन्म दिया है। बिना टिकट यात्रा करने पर, या अगर आपके पास जनरल का टिकट है और आप स्लीपर या एसी कोच में घुस गए हैं, तो अब तक न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये हुआ करता था। लेकिन नए नियम के मुताबिक अब आपकी जेब से कम 500 रुपये झटक लिए जाएंगे। और याद रखिए, यह सिर्फ जुर्माना है। आप जहां से चढ़े हैं, जहां तक जा रहे हैं, वहां का वास्तविक किराया इसमें अलग से जोड़ा जाएगा। अब आइए दूसरे पहलू पर। कई बार ऐसा होता है कि घर में किसी की तबीयत खराब हो गई। छोटे भाई का टिकट था लेकिन उसकी जगह बड़ा भाई चला गया। रेलवे की नज़र में यह भी एक बड़ा अपराध है। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट से यात्रा करते हुए पकड़े गए तो वह टिकट तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। आपसे पूरा किराया वसूला जाएगा और साथ में 500 रुपए की पेनाल्टी अलग से लगेगी। साहब, जुर्माना सिर्फ टिकट तक सीमित नहीं है। महिला सुरक्षा के नाम पर एक और कड़ा प्रावधान किया गया है। अगर कोई पुरुष यात्री किसी ठोस वजह या हथियार के महिला कोच या पहला बर्थ पर प्रवेश करता है तो रेलवे उस पर 2500 रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना लगा सकती है।
सुरक्षा के लिहाज से यह जरूरी हो सकता है, लेकिन जुर्माने की यह रकम किसी गरीब की महीने भर की कमाई के बराबर है। इसके बाद नंबर आता है उन लोगों का जो अपनी रोजी रोटी के लिए ट्रेनों पर निर्भर हैं। स्टेशनों या ट्रेनों के भीतर बिना अनुमति के सामान बेचने वाले फेरी वालों या भीख मांगने वालों पर अब 2000 रुपए का सीधा जुर्माना ठोक दिया जाएगा। और बात यही खत्म नहीं होती, अगर कोई यह जुर्माना नहीं चुका पाता तो उसे 3 महीने की जेल हो सकती है, और कोई आदतन यही काम करता हुआ दोबारा पकड़ा गया तो उसे 1 साल तक की जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ट्रेनों में अक्सर सफर के दौरान कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं या अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। रेलवे ने इसे उपद्रव की श्रेणी में रखा है। ऐसे यात्रियों को परेशान करने या बोगी में गंदगी फैलाने पर 1000 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। वहीं अगर कोई नशे की हालत में हंगामा या गाली गलौज करता हुआ पाया जाता है तो उसे कोर्ट के जुर्माने के साथ साथ ट्रेन या स्टेशन परिसर से तुरंत बाहर ढकेल दिया जाएगा। रेलवे की सुरक्षा को लेकर भी नियम बेहद सख्त किए गए हैं। अगर कोई यात्री अपने साथ प्रतिबंधित, ज्वलनशील या खतरनाक सामान ले जाता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर न्यूनतम 10,000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा और सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा बिना किसी अधिकार के रेलवे ट्रैक पार करने पर, अधिकृत क्षेत्र में घुसने पर 500 रुपए की पेनल्टी का प्रावधान है। तो ये है जुर्माने का वो पूरा बही खाता जो 1 जुलाई से आपके और हमारे सफर की नीयत तय करने जा रहा है। 250 का 500 होना, 2000 का 2500 होना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है साहब। इस देश में रहने वाले उस 80 करोड़ परिवार के बजट की रीढ़ पर किया गया प्रहार है जो आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। हम इस चर्चा के अंत में किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराने नहीं बैठे हैं। कानून का सम्मान होना चाहिए, अनुशासन आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रेनें सुरक्षित हों, महिलाओं को अपनी बोगी में सम्मान मिले, नशेड़ियों पर लगाम कसी जाए, यह इस देश की हर सभ्य नागरिक की मांग है। लेकिन सवाल नीयत का है, सवाल प्राथमिकताओं का है। जब व्यवस्था केवल वसूलने में मुस्तैद दिखाई दे और देने के वक्त लाचार हो जाए तो तंत्र के चरित्र पर सवाल उठना लाजिमी है। आप जुर्माना तो यूरोपीय देशों की तर्ज पर वसूलना चाहते हैं, लेकिन क्या सुविधाएं भी वैसी दे पा रहे हैं? जब एक आदमी काउंटर पर जाकर 3 महीने पहले भी टिकट नहीं ले पाता तब उसे RAC और वेटिंग लिस्ट के अंतर्हीन दलदल में धकेल दिया जाता है। तब रेलवे की जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या कभी किसी सरकार ने यह नियम बनाया है कि अगर ट्रेन 6 घंटे लेट होगी तो रेलवे यात्रियों को हर्जाना देगी? या कभी किसी साहब पर जुर्माना लगा कि जनरल बोगी में पीने का पानी क्यों नहीं था? नहीं, क्योंकि इस व्यवस्था में सारा दायित्व, सारा अनुशासन और सारा बोझ सिर्फ नागरिक के हिस्से आया है। जन विश्वास के नाम पर बने इस कानून में जनता का विश्वास कम और जनता की जेब पर सरकार का विश्वास ज्यादा चलता है। 1 जुलाई से जब ये नियम लागू होंगे तो पटरियों पर ट्रेनें तो वैसे ही दौड़ेगी, शायद थोड़ी और लेट, शायद थोड़ी और ठसाठस, लेकिन एक बदलाव जरूर होगा। टीटी की ताकत दोगुनी हो चुकी होगी, गरीब की बेबसी दोगुनी हो चुकी होगी और स्टेशनों के बाहर खड़ी मजिस्ट्रेट की गाड़ियां उस भारत का स्वागत कर रही होंगी जिसके पास अपनी मजबूरी को साबित करने के लिए 500 रुपए का नोट नहीं होगा। जुर्माना जरूर लगाइए सरकार, लेकिन इससे पहले मुसाफिरों को इस काबिल तो बनाइए कि वो अपनी ईमानदारी की कीमत चुका सके। बिना व्यवस्था सुधारे केवल डंडा चलाना अनुशासन नहीं है, बल्कि लाचारी का फायदा उठाना कहलाता है। आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। सोचते रहिएगा कि अगली बार जब आप ट्रेन के पायदान पर खड़े होकर सफर करेंगे तो आप एक यात्री होंगे या व्यवस्था की नजरों में 500 रुपए के एक मुजरिम। अपना ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, सवाल पूछना मत छोड़िएगा। नमस्कार, जय हिंद।